हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूनवॉक क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक मानव शरीर व क्रिया से महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इनसे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर है इसका 206। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आंसर है इसका 300। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आंसर है इसका 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आंसर है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो आंसर है इसका जबड़े। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो आंसर है इसका स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो आंसर है इसका फीमर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो आंसर है इसका ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है इसका ऊपरी भुजा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? तो आंसर है इसका 10 बी, खोखली होती है। जो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो आंसर है इसका टांग में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आंसर है इसका जांघ की। क्वेश्चन नंबर 13 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो आंसर है इसका कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो आंसर है इसका कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आंसर है इसका कैल्शियम। जो फास्फेट है वो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो आंसर है इसका टेंडन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आंसर है इसका 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंसर है इसका सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आंसर है इसका मुख से प्रारंभ होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आंसर है इसका डी, 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है इसका सी, जो कॉर्निया है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये हमारी आंख का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो इसका आंसर है रेनिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिकतम पोषक तत्व वो रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो आंसर है इसका छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 26 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है इसका टाइलिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आंसर है इसका सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो ये X है। आंसर है इसका ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30 है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 31 है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, क्वेश्चन नंबर 31 है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आंसर है इसका उदर से प्रारंभ होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि जो आमाशय की दीवार है वो श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो आंसर है इसका यकृत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है पेप्सिन एक है, पेप्सिन क्या है बताइए। इन चारों ऑप्शन को देख के सोचिए कि पेप्सिन क्या है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है पेप्सिन बदल देता है, तो आंसर है इसका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो आंसर है इसका एमिनो अम्ल में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी जो यकृत। क्वेश्चन नंबर 38 है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है पित्त जमा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 40 है पित्त का प्रमुख कार्य है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 42 है पेसमेकर का संबंध किससे है, तो आंसर है इसका हृदय से। दोस्तों जो पेसमेकर होता है वो हृदय की धड़कन मापने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 43 है पेसमेकर का कार्य है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 44 है गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी हृदय से। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी धमनी। क्वेश्चन नंबर 46 है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो आंसर है इसका बी घटता है, जो रक्त दाब है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो आंसर है इसका सी स्फिग्मोमोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है जार्विक 7 है, तो आंसर है इसका सी कृत्रिम हृदय, जार्विक एक कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 49 है लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी हृदय से संबंधित है। दोस्तों हमारे हृदय में से जो आपको धक धक की आवाज सुनाई देती है वो लब डब होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो आंसर है इसका 0.8 सेकेंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो आंसर है इसका 72 बार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, धमनी से। क्वेश्चन नंबर 54 है, रक्त मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 120 mm से 80 mm। क्वेश्चन नंबर 55 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे रहता है या फिर एक समान रहता है? तो आंसर है इसका बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आंसर है इसका 2 अरब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। क्वेश्चन नंबर 58 है, शरीर की विशालतम धमनी है? तो आंसर है इसका अयार्टा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, शरीर के वजन का 7%। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव रुधिर का पीएच होता है? तो आंसर है इसका 7.4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, तिल्ली या प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 91 से 92%। क्वेश्चन नंबर 64 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, फेफड़े, यकृत, किडनी, इन सभी में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख के बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 68 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 69 है, हीमोग्लोबिन होता है? तो आंसर है इसका एक मैग्नीज, आंसर है इसका लोहा, हीमोग्लोबिन लोहा होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 71 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 72 है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ले जाना। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लोहित कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो आंसर है इसका हेपेरिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, हेपेरिन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 76 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर है इसका इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो आंसर है इसका अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, प्लीहा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 82 है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इस आंसर है इसका ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 83 है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 84 है, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 85 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स की। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 87 है, रक्त समूह की खोज करता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 88 है, आरएच फैक्टर का पता लगाया? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए बी में। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओ में। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओ में। क्वेश्चन नंबर 92 है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, संक्रमण के विरुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। क्वेश्चन नंबर 96 है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, पिता का आरएच प्लस तथा माता का आरएच माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए बी को, जो ए बी रक्त समूह है उसको सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी,
ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओ। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओ। क्वेश्चन नंबर 102 है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए बी या बी। क्वेश्चन नंबर 103 है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 104 है, मानव शरीर में मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 105 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, मस्तिष्क कोशिकाएं में। क्वेश्चन नंबर 108 है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 109 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 110 है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 31। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 112 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 113 है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 16%। क्वेश्चन नंबर 114 है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? तो आंसर है इसका सी, ऑप्शन सी, 38। क्वेश्चन नंबर 115 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आंसर है इसका 16 से 18 बार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 117 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, वायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर 118 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 4%। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, पाइरुविक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 120 है, अनॉक्सिशोशन का अंतिम उत्पाद होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 121 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 122 है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 124 है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोमेन संपुट में।
क्वेश्चन नंबर 125 है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी यूरोक्रॉम के कारण। क्वेश्चन नंबर 126 है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 127 है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 128 है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 129 है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी वृक्क। क्वेश्चन नंबर 130 है स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 131 है मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 132 है हैनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 133 है सामान्यतः निश्चेषण होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए डिंब वाहिनी नली में। क्वेश्चन नंबर 134 है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी प्लेसेंटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135 है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी अमनियाटिक द्रव में। क्वेश्चन नंबर 136 है दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? तो आंसर है इसका निश्चेषण ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137 है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड का। क्वेश्चन नंबर 138 है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी बीजासंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 है मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए अंडोत्सर्जन का। क्वेश्चन नंबर 140 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी जब निश्चेषण बाहर होता है और उसका विकास आंतरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए पिता के गुणसूत्रों से होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है मनुष्य में गर्भकाल होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी 9 महीने का। क्वेश्चन नंबर 143 है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए वैक्सोटॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी लुईस। क्वेश्चन नंबर 146 है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग को। क्वेश्चन नंबर 147 है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 148 है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 149 है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी यकृत। क्वेश्चन नंबर 150 है अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जठर क्या है? ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 154 है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे छोटी ग्रंथि भी है। क्वेश्चन नंबर 155 है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 156 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 157 है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, TSH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 158 है, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि में। क्वेश्चन नंबर 159 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, पीयूष। क्वेश्चन नंबर 160 है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, शरीर का असंतुलित विकास। क्वेश्चन नंबर 161 है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, थायराइड। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, अपटू ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 164 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन में। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, परावर्तु। क्वेश्चन नंबर 167 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, अपटू, जिसको थायराइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैक्रिमल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 170 है, मादा जनन हार्मोन है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और लैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 171 है, नर लैंगिक हार्मोन है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 173 है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 174 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 175 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 176 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, अग्नाशय ग्रंथि।
क्वेश्चन नंबर 178 है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 179 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 180 है, क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, पैनिक्रियाज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 182 है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैटिंग व बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 183 है, लैगहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, अग्नाशय में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 369। क्वेश्चन नंबर 185 है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो पेशी होती है वो कौन सी होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, जबड़ा। क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, हृदय में। क्वेश्चन नंबर 187 है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान महसूस होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 188 है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, कॉर्निया जो है वो आंख का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 189 है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कॉर्निया का, कॉर्निया जो भाग होता है वो नेत्रदान में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 190 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 191 है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, रेटिना पर जो है रक्त का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 192 है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 193 है, आइरिस का क्या कार्य है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 194 है, हृदय वंचित है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऐच्छिक पेशी से। क्वेश्चन नंबर 195 है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, तलवे पर। क्वेश्चन नंबर 196 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, चमड़ा। क्वेश्चन नंबर 197 है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 198 है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, दंत वलक। क्वेश्चन नंबर 200 है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इनेमिल। क्वेश्चन नंबर 201 है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्दुभवन का प्रदर्शित करता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 202 है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 204 है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाइसोजाइम।
क्वेश्चन नंबर 205 है, किस प्राणी के शरीर के समस्त बाहर का अधिकांश भाग होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए जल। क्वेश्चन नंबर 206 है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, परासरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 207 है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 20। क्वेश्चन नंबर 208 है, माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, तांबा। क्वेश्चन नंबर 209 है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 14.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 210 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 211 है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, रक्त जमाव से। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सही है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114 है, कंडरा जोड़ता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 215 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 216 है, आदमी के कंठ के किस भाग को उद्धृत एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, थायराइड उपास्थि को। क्वेश्चन नंबर 217 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 218 है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, उरु अस्थि। क्वेश्चन नंबर 219 है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कोशिकाओं में तरल। क्वेश्चन नंबर 220 है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 221 है, क्वेश्चन नंबर 221 है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, फिल्म से। क्वेश्चन नंबर 222 है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, सी तत्व की। क्वेश्चन नंबर 223 है, मनुष्य में सामान्य निर्नन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 80 से 100 mg तक। क्वेश्चन नंबर 224 है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, संख्या में बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 225 है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 140 से 180 mg। क्वेश्चन नंबर 226 है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? तो उसका जो रक्त दाब है वो बढ़ेगा। आंसर इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 227 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि में। क्वेश्चन नंबर 228 है,
मधुसूदनी अंतरस्रावी एक क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, पेप्टाइड है। क्वेश्चन नंबर 229 है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, फिबुला एवं टीबिया। क्वेश्चन नंबर 230 है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 231 है, क्वेश्चन नंबर 231 है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 232 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एड्रेनलिन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। दोस्तों ये जो ए बी सी है वो इसमें तीनों सही होंगे। जठर एक अस्थायी आश्रय के रूप में काम करता है, एकदम करेक्ट है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी एकदम सही है। और ऑप्शन सी, जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये तीनों कथन एकदम सही है। और ऑप्शन नंबर डी, जो जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, एकदम गलत है। क्वेश्चन नंबर 234 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 235 है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 236 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की धमनी के संदर्भ में सही है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, हृदय की जो धमनियां हैं वो हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 237 है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मेलानिन से। क्वेश्चन नंबर 238 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए या बी। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित में से किसी एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मानव में। क्वेश्चन नंबर 240 है, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ताप नियमन से। क्वेश्चन नंबर 241 है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 4। क्वेश्चन नंबर 242 है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए बी का। क्वेश्चन नंबर 243 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैग्नीमीटर। तो आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 244 है, एबी रक्त समूह के अभिकथन है, एबी रक्त समूह के जो लोग हैं वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। इसका कारण रक्त समूह एबी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता तो होते हैं, लेकिन जो इसका कारण है कि रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता, ये एकदम गलत है। क्वेश्चन नंबर 245 है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो आयोडीन युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 246 है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 0.007 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 247 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 248 है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ।
क्वेश्चन नंबर 249 है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो आंसर है इसका 249 का ए, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 250 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, बृहदान्त्र में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लाने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।